अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, गैर कानूनी हज करने और करवाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त सज़ा और जुर्मानों का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मक्का सिक्योरिटी इदारों ने 25 शवाल 1439 हिजरी से मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर दाखिल होने वाले 7 मुख्तलिफ रास्तों यानी चेक पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग शुरू कर रखी है, ताकि सिक्योरिटी के साथ साथ गैर कानूनी तरीके से जो अफराद मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं उन्हें रोका जा सके, क्योंकि यही गैर कानूनी तरीके से हज करने वाले अफराद लाखों के मजमे में सिक्योरिटी रिस्क बन जाते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद अभी तक की इतलात के मुताबिक ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को हज कराने की सहूलत फराहम करेंगे, इनके लिए वजारत हज उम्रा और वजारत दाखिला ने एलामिया जारी किया है कि ऐसे अफराद को जो कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को सहूलत फराहम कराएंगे कि वो हज करें, ऐसे अफराद को 6 माह की कैद होगी और जितने अफराद इनके पास से पकड़े गए इसके लिहाज से फ़ी बंदा 50,000 रियाल जुर्माना भी किया जाएगा। दोस्तों, ये तो वो सज़ाएं हैं जो गैर कानूनी तरीके से हज करवाने वालों के लिए है। अब वो अफराद जो गैर कानूनी तरीके से हज करते हुए पकड़े गए, इनके फ़ौरन फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। इसके बाद इनको सऊदीया के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इनका अकामा भी तजदीद नहीं होगा और इनकी कंपनी और कफ़ील से रब्ता किया जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इनका खरूज लगाकर इनको सऊदी अरब से मुल्क बदर कर दिया जाए। इस सिलसिले में दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सऊदी हुकूमत बार बार कह रही है कि हज के लिए तसरी यानी इजाज़तनामा ऑनलाइन आप लाजमी लें, उसकी कुछ पेमेंट है, उसका तरीक़ाकार है, वो कानूनी तरीके से आप हज करें। और अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होना चाहते हैं तो आपके पास मक्कातुल मुकर्रमा से इशू किया गया अकामा होना चाहिए, या आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके पास उस कंपनी जो कि वजारत दाखिला से वो तसरी यानी इजाज़तनामा लेगी कि ये हमारा बंदा मक्का में काम करता है, उसके बगैर आप मक्का में दाखिल होंगे तो गैर कानूनी तरीके से तसव्वुर किए जाएंगे। और अभी तक की इतलात के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा में इस साल काफ़ी सख्ती है और अभी तक चेक पॉइंट यानी मुख्तलिफ जो 7 चेक पोस्ट हैं उनसे 1,20,000 के करीब मुख्तलिफ अफराद को वापस कर दिया गया है, यानी उन्हें मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। और तकरीबन 50,000 के करीब अभी तक मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी वापस कर दी गई हैं। दोस्तों, ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी तरीके से हज करने की कोशिश करेंगे उनके लिए काफ़ी ख़बरदार करने वाली ये सिचुएशन है। ऐसा ना करें क्योंकि बहुत बड़े मुश्किल में वो फंस सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। दोस्तों, मैंने अभी अपने चैनल पर रियाल रेट और सऊदी अरब से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें भी मॉर्निंग में शेयर की हैं, उसको भी आप देखें ताकि सऊदी अरब के जो हालात हैं और नए नए कवानीन आ रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हों। मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों से शेयर करते हुए लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।